ओके, क्लास 10 आपके लिए फोकस शुड बी कंसंट्रेटेड। मैग्नेटिक इफेक्ट एंड नीड्स करंट। अभी तक आपने पढ़ा था मैग्नेट अगर हमने क्या पढ़ा था, बहुत सारे हॉर्स शू मैग्नेट होता है इस तरीके का, ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है। आपको पता है कि मैग्नेट क्या चीज़ होती है, चुंबकीय चीज़ें। और मैग्नेटिज्म एक ऐसा परिवर्तन जो कि एक मैग्नेट के कारण दूसरी धातु की चीज़ों के अंदर आ जाता है, मैग्नेटिज्म कहलाता है। मैग्नेटाइट नामक ओर से मैग्नेट मिलता है, ठीक। मैग्नेट नाम एक्चुअली एक मैग्नीट करके एक या फिर कुछ करके एक बंदा था, जो कि आपने पहले छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि ग्रीक काल के अंदर वो चरगाहा था, चरगाहा के ऊपर एक मैग्नेटाइट के पहाड़ होते थे, तो वहाँ पे वो एक अपना डंडा लेके गया था जिसका अगला वाला पार्ट लोहे का बना हुआ था। भेड़ों को चराने गया था तो उसको पता चला कि कहीं पे जाके इसका डंडा अटक जा रहा है डंडा। उसके नाम से ये मैग्नेट इस चीज़ को नाम मिला और वहाँ से मैग्नेट की डिस्कवरी हुई। तो बहुत पुराना कंसेप्ट है मैग्नेटिज्म का, इन लोगों को बहुत पहले से पता है मैग्नेटिज्म के बारे में। इस धातु को जब हमने बनाया मैग्नेटाइट से, जब हमने मैग्नेट को बनाया, इसने हमारे क्रियाकलापों के अंदर, हमारे जीवन के अंदर, फिजिक्स की फॉर्म के अंदर एक रिवोल्यूशन ला दी। मैग्नेट का मतलब सिर्फ चुंबक नहीं होता। मैग्नेटिज्म से हमारे को धीरे धीरे ये भी पता चला कि हमारी तो इवन जो पृथ्वी है, पृथ्वी भी मैग्नेटिज्म के सिद्धांत के ऊपर ही काम करती है। इवन पूरे ब्रह्मांड के अंदर हर चीज़ एक दूसरे को खींच रही है और एक दूसरे को खींचते हुए उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, जिसको हम ग्रेविटेशनल कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। हमारी पृथ्वी के ऊपर इसी मैग्नेटिज्म को हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, जिसकी हमने वैल्यू 9.8 m ये रखी हुई है। ये डिपेंड करता है, ये आप इसके बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन चैप्टर में है आपके 9th क्लास के अंदर था आपके इसके अंदर। हम आज पढ़ेंगे इसी मैग्नेट से हमारे को एक सिद्धांत का पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी इसी चीज़ का प्रयोग किया जाता है। हम जो बिजली बनाते हैं वो मैग्नेट्स की वजह से ही होती है। एक मोटा कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। भाखड़ा नंगल डैम आपने देखा है, बहुत सारा पानी को स्टोर किया जाता है। एक ऊंचाई से डैम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वो पानी गिरता है, टरबाइन जिसको हम बोलते हैं, टरबाइन के शाफ्ट्स होते हैं, इस तरीके से ब्लेड्स होते हैं, ब्लेड्स के ऊपर पानी घूमता है। ये पानी से बिजली कैसे बनाई जाती है, सिर्फ यही है कि ले दे के, चाहे पानी हो, चाहे आपका हीट हो भाप की वजह से, चाहे आपकी विंड मिल हो, एट द एंड ऑफ द डे उनको एक कंबाइन को घुमाना होता है या फिर इन मैग्नेट्स को घुमाना होता है। जब ये कंबाइन घूमती है दो मैग्नेट्स के बीच में, तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इज इट क्लियर? ये बार मैग्नेट की शेप है, ये हॉर्सशू मैग्नेट की शेप है। अभी मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है विच अट्रैक्ट पीसेज ऑफ आयरन, स्टील, निकल और कोबाल्ट। सिर्फ लोहे को नहीं, आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट, इन सभी को खींचने वाली चीज़ को मैग्नेट बोलते हैं। इट अप्लाइज फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट, इट हैज़ वेरियस टाइप्स। द मोस्ट कॉमन आर, ये दो तरह के प्रकार हैं, हॉर्सशू मैग्नेट एंड बार मैग्नेट। एंड ऑफ द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ। अगर हम एक मैग्नेट को इसको फ्रीली सस्पेंड कर दें तो ये हमेशा नॉर्थ दिशा के अंदर और साउथ दिशा के अंदर डायरेक्शन शो करेगा। नॉर्थ जो पृथ्वी का नॉर्थ है, साउथ जो पृथ्वी का साउथ है, और उसके अगल और बगल वाली दिशाएं ईस्ट और वेस्ट होंगी हमेशा। द एंड विच पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ इज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, वेयर द एंड विच पॉइंट्स टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड एज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। जो साउथ दिशा के अंदर होगा वो पृथ्वी का साउथ दिशा होगी और मैग्नेट का साउथ पोल होगा, वाइस वर्सा। If two magnets are placed together with a similar poles towards each other, then they repel each other. अगर ये आपने पिछले पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस से, नॉर्थ पोल को अगर लेके आएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, सेम पोल्स रिपेल। ये देखिए जैसे कि ये एक दिखाया गया है, अगर नॉर्थ और नॉर्थ को साथ में लेके आएंगे तो दोनों इस दिशा के अंदर अपने एक दूसरे को फेंकेंगे, और अगर नॉर्थ और साउथ को लेके आया जाएगा तो ये आपस में चिपक जाएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये सिर्फ एक रिवीजन है अभी तक का आपका। मैग्नेटिक कंपास, पुराने समय से ही इस मैग्नेटिक कंपास का हमें पता लगा लिया था नाविकों ने किसी तरीके से कि अगर पृथ्वी का नॉर्थ दिशा और साउथ दिशा का हमें पता लगाना है तो हमारे पास में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिसके तहत हमें अगर नॉर्थ दिशा पता लग गई, साउथ दिशा पता लग गई,
तो हम ईस्ट और वेस्ट तो सूरज की दिशा से भी पता लगा लेंगे। पूर्व के अंदर से सूरज निकलता है, पश्चिम में डूब जाता है, तो हमें नॉर्थ साउथ को पता चल जाए, बाकी चीज़ें हमारे लिए आसान है। समुद्रों के अंदर कहीं कोई नेविगेशन नहीं होता, कुछ नहीं होता, पहले कंपास का यूज़ किया जाता था। अब ये इनबिल्ट जीपीएस सिस्टम है जो कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम भी इसी के ऊपर बेस्ड है, परंतु एडवांस। ठीक, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ बेस एंड द नीडल। एक बेस होता है, नीडल होती है। द नीडल हैज़ नॉर्थ एंड द साउथ टिप, हुज नॉर्थ टिप इज पेंटेड रेड। नॉर्थ को रेड से पेंट कर दिया जाता है, साउथ को दूसरे कलर से। द नीडल गेट्स रिफ्लेक्टेड व्हेन क्लोज टू द मैग्नेट एंड इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज़ होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेस surrounding a magnet in which magnetic force can be experienced is called magnetic field. It has both magnitude as well as direction. इसके आसपास का वो एरिया जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस की जाती है, नॉर्थ पोल साथ में है तो उसको रिपेल कर दिया, अट्रैक्ट कर लिया, ये चीज़ जहाँ पे इसके, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। इसकी डायरेक्शन भी होती है, इसकी क्वांटिटी भी होती है, क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड भी होती है। इज इट क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये ऐसा चाहते हैं, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड along which a north magnetic pole would move। मान लीजिए एक बार मैग्नेट हमने ले लिया और बहुत सारे उसको छोटे छोटे कीले वहाँ पे हमने टेबल के ऊपर फैला दिए, उसको हमने जैसे ही यहाँ पे रखा, स्प्रिंकिंग आयरन फिलिंग्स अराउंड द बार मैग्नेट सप्लाइज फोर्स ऑन द आयरन फिलिंग स्कैटर्ड ऑन द कार्डबोर्ड, ड्यू टू दिस द फोर्स दे मूव एंड रीअरेंज देमसेल्व्स इन द स्पेक्ट्रम। कुछ जैसे हमने पूरा एक यहाँ पे अगर मैंने पूरा कील फैला दिया, बार मैग्नेट को मैं यहाँ रखूँ, कुछ ऐसी शेप बनाएगा। बहुत सारे जाके नॉर्थ से जाके चिपक जाएंगे, बहुत सारे साउथ से चिपक जाएंगे। अगर आप इसको ऐसे करके देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ही ऐसे करके फील्ड बनती है ना। इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड। इन अदर वर्ड्स वी कैन से मैग्नेट क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब होता है अपने क्लोज एरिया के अंदर। दिस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइज फोर्स ऑन आयरन फिलिंग एंड अ पैटर्न इज मेड। ये एक तरह का पैटर्न है, इसको अगर मैं इसके ऊपर बनाऊँ तो ऐसे करके, एंड इट अपीयर्स लाइक फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ मूव कर रही है कोई चीज़, नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रही है कोई चीज़। ठीक है, ड्रॉइंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यूजिंग मैग्नेटिक कंपास नीडल एंड बार मैग्नेट। ये देखिए यहाँ से नॉर्थ से निकली है और साउथ को कुछ इस तरह से प्रतीत होती है जाती हुई कि भाई कोई चीज़ नॉर्थ से निकल रही है, और इसको मैं इस डायरेक्शन के अंदर भी देख सकता हूँ और इस दिशा के अंदर। इज इट क्लियर? टेक अ बार मैग्नेट, पुट अ कंपास नीडल नियर बाय। अगर हम एक बार मैग्नेट लेके लेंगे, कंपास के नीडल को इसकी तरफ यहाँ पे रख देंगे और मूव द कंपास नीडल स्लोली एंड मार्क द पॉइंट्स, नाउ जॉइन ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ पोल, दिस विल ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। उससे हमारे को पता लग जाएगा, अगर यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड ये कंपास नीडल को इसके ऊपर रख दें, कि एक्चुअल के अंदर इसकी जो लाल वाली जो दिशा है जिसके ऊपर नॉर्थ लिखा हुआ है, वो आपको नॉर्थ दिशा के अंदर दिखाएगी। वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगी कि ऐसे करके मूवमेंट हो रही है। ठीक है, thus we can say that direction of magnetic field at a point is the direction of the resultant force acting on a hypothetical north pole placed on that point. Very important. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिर कैसे निर्धारित किया जाएगा? एक पॉइंट के ऊपर एक ऐसी लगने वाली रिजल्टेंट फोर्स, मैग्नेट रिजल्ट का मतलब किसी चीज़ से उत्पन्न हुई ऐसी फोर्स जो कि हाइपोथेटिकल नॉर्थ यानी कि माने हुए नॉर्थ के ऊपर जाके साउथ दिशा के अंदर एक फील्ड की दिशा को दिखा रही है। इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहले, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड एट द साउथ पोल। नॉर्थ से निकलेगी और साउथ के अंदर जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल्स ऑफ द मैग्नेट बट वाइडली सेपरेटेड एट अदर प्लेसेस। यहाँ पे आपका मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, जैसे जितना ये पास होंगी, इसके अगर हम पास बात करें तो बिल्कुल क्लोज दिखाई देगी ऐसे करके। ठीक है, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ओके, और एक टाइम के ऊपर आके तो नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन
याद करो सिर्फ विसिनिटी के अंदर होता है, जहाँ जहाँ पे इसकी विसिनिटी का मतलब जहाँ जहाँ पे मैग्नेटिज्म का प्रभाव है वहाँ वहाँ। इज इट क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं, चाहे कितनी भी क्लोज हो, पास पास में कितनी भी क्लोज हो, परंतु काटेंगे। पहला नॉर्थ से साउथ, दूसरा जितना पास पास उतनी क्लोज होएंगी, आगे ऊपर जाते जाते दूर हो जाएंगी। नंबर 3 कभी काटेंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज 3। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। अब करंट कैरिंग वायर, सबसे पहले करंट, आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये मैंने बताया था आपको, ये बताया था कि हर चीज़ एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बनी हुई है। एटम्स के अंदर क्या चीज़ होता था? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के ऊपर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते थे। ठीक है, एक्चुअल के अंदर ये चार्ज का फ्लो करना ही करंट कहलाता है। और चार्ज किस दिशा में फ्लो करता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव दिशा के अंदर। ठीक है, तो डेनिश फिजिशियन जो कि हांस क्रिश्चियन ऑस्ट्रिच वंस परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट सॉ दैट द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट कॉज डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास निडल व्हिच वाज केप्ट नियर इट। वो एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसके अंदर उसने कंपास उसके ऊपर जाके जैसे ही रखा, उसको पता चला कि ये तो इसकी वजह से डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक, ही देन कंक्लूडेड दैट करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। इससे उसने क्या पता लगाया? इससे उसने ये पता लगाया कि भैया जो भी करंट जिस भी चीज़ के अंदर से जा रहा है वो भी एक मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करता है चीज़ों को और एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जैसे मैग्नेट करता है, यही वाली सेम फील्ड। इज इट क्लियर? Magnetic field lines due to the current carrying wire can also be plotted using from iron filling in the same manner as in the case of the bar magnet. Magnitude of the magnetic field is directly proportional to the current and inversely proportional to the distance from the wire. Magnitude का मतलब क्या होता है? मात्रा। आप इसको एक्सपेरिमेंट में खुद भी कर सकते हो। क्या करना है आपको? एक आयरन नेल लो, इसके चारों तरफ ऐसे करके तार बांध दो, बांध दी नेल के चारों तरफ, और इसका एक सर्किट आपने इसके अंदर करंट पास करवा दिया, सर्किट बना दिया। इसका सर्किट तो समझते हो इस समय पे क्या होता है? जैसे आप सर्किट बना देंगे और एक कुछ लोहे के यहाँ पे कीले अगर उसके पास में लेके जाएंगे तो आपको क्या पता चलेगा? ये ही पता चलेगा, कुछ ऐसा ही पैटर्न बन गया उसका। लोहा यानी कि आयरन नेल, उसके अंदर कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं थी, जैसे ही आपने करंट उसके अंदर से फ्लो करवाया वो ये प्रॉपर्टी शो करने लग रहा है। इससे क्या सिद्ध होता है? करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और कितना प्रोड्यूस करता है उसकी मात्रा, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसकी मात्रा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो अभी आपको सबको स्पष्ट आता है, डायरेक्ट निर्भर करती है उसके अंदर से कितना करंट बह रहा है और कितना करंट इसके अंदर से बह रहा है, और उसके दूरी, उसकी क्वांटिटी और किस पे निर्भर करेगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसकी दूरी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का दूरी का मतलब जितना ज़्यादा इसके अंदर करंट होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, परंतु वो मैग्नेटिक फील्ड की मात्रा जैसे जैसे से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे वो मैग्नेटिक फील्ड की मात्रा कम होती चली जाएगी। यही मात्रा है। प्रोपोर्शन टू करंट डायरेक्टली डिपेंड करेगा कितना करंट फ्लो करना है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अनिश्चित रूप से निर्धारित करेगा कि उससे कितनी दूर की मात्रा, यानी जितना जितना दूर जाएंगे उतना उतना कम होता चला जाएगा, जितना जितना पास आएंगे उतना उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता जाएगा। इज इट क्लियर? अब उसने फिर यहाँ से दिया एक राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? ये मेरा राइट हैंड है, अगर मैं इसको, इसके अंदर से करंट बह रहा है और मैं इसको ऐसे पकड़ूं तो ये क्या कहेगा कि मेरी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या होगी? ये वाली होगी। ठीक है, जो मेरे ये जो ग्रिप है ये तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी, और जहाँ पे मेरा अंगूठा है ये करंट की दिशा होगी। ओके, करंट जब इस दिशा के अंदर बहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा के अंदर बहेगी। इज इट क्लियर? अब मैं इसको ऐसे पकड़ लूँ तो इसका मतलब करंट इस दिशा में बह रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके बन रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। स्टेट दैट इफ यू होल्ड द करंट कैरिंग वायर इन द राइट हैंड एंड इन द थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द करंट, अगर इसके अंदर से करंट बह रहा है, मैं इसको ऐसे पकड़ूं तो अगर मेरा अंगूठा इसके करंट कैरिंग, जिस दिशा में करंट बह रहा है उस दिशा को दिखा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा मेरा बाकी का ही हाथ दिखाएगा।
रूल है राइट हैंड थंब रूल, परंतु ऐसा कोई भी भाई बंधु अभी तक पैदा नहीं हुआ जो कि बिजली की तार को पकड़ के उसकी मैग्नेटिक फील्ड बताए। सिर्फ इमेजिनरी है, आप टेस्ट करके घर पे देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले करंट का एक वायर लें, उसके अंदर से करंट पास कराएं। ये आप घर पे ही करें, लाइव मैं नहीं दिखाऊंगा। उसको इस तरीके से पकड़ें, जहाँ पे आपका अंगूठा होगा ऐसे करते हुए वो करंट रहेगा और बाकी की मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। इज इट क्लियर? आगे देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इज सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड क्या चीज़ होती है? अगर एक बहुत सारा मान लो ये तार है, एक आपने ले लिया, एक ये आपने मशीन्स वगैरह के अंदर भी देखा होगा, सोलेनॉइड एक बहुत कॉमन चीज़ होती है। सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स ऑफ द इंसुलेटेड कॉपर वायर। एक लिया कंडक्टर, इसके ऊपर बहुत सारे कॉपर वायर मैंने लपेट दी। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट आर सिमिलर टू दैट ऑफ अ सोलेनॉइड। तो एक बार मैग्नेट की भी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? वो एक सोलेनॉइड की तरह ही होगी। जब मैंने इसके ऊपर बहुत सारी कॉपर के वायर्स लपेट दी और जैसे ही मैंने इसके अंदर से करंट छोड़ दिया, ये एक बार मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, बार मैग्नेट बन जाएगा और ये चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। इस तरीके से आप अपना खुद का मैग्नेट भी बना सकते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज मोर बट लेस आउटसाइड इट। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म, आई इज सेम एवरीवेयर। मैग्नेटिक फील्ड की मात्रा हर जगह पे सोलेनॉइड में सेम होगी। क्यों? इसके ऊपर जो तारें आपने गोल 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 बांध रखी हैं, उसके ये वाला राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? एक वायर के अंदर से जब आप करंट के पास कराएंगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या होगी? अगर इस दिशा में करंट बह रहा है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ये होगी। अब आपने बांध ही रखा है इसको गोल 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 गोल, है ना? तो आप उसको कहीं से भी आप होल्ड करेंगे, उसकी हमेशा क्या दिशा? हमेशा सेम ही होगी और उसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर जगह पे बराबर बराबर होगी। ओके, सोलेनॉइड हो गया, ये सोलेनॉइड की डेफिनेशन है। ये राइट हैंड थंब रूल की डेफिनेशन है। ये लिखेंगे, सोलेनॉइड एक लॉन्ग कॉइल होती है जिसमें एक लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स होते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर के। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट के बराबर का एक इलेक्ट्रिक फील्ड वो प्रोड्यूस कर देती है। मैग्नेट, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर हर जगह इज मोर बट लेस आउटसाइड इट। अंदर ज़्यादा होती है मैग्नेटिक फील्ड और बाहर कम होती है। जबकि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड, इसके अंदर भी आपने कि ऐसे होलो लिया है, इसके अंदर क्या होगा? वो सब जगह मैग्नेटिक फील्ड बराबर होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेट दोनों के कंसेप्ट को मिलाओ, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। इट इज अ मैग्नेट फॉर्म्ड बाय पुटिंग अ सॉफ्ट आयरन कोर। एक सॉफ्ट आयरन कोर का टुकड़ा लिया इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। इट इज टेम्परेरी मैग्नेट एज द मैग्नेटिक इफेक्ट इज लॉस्ट व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग इनटू इट। सिंपल क्या कह रहा है ये सोलेनॉइड का पूरा इस तरीके से मान लो आपने ऐसे एक अरेंजमेंट कर रखा था ये। ठीक है, जब आपने इसके अंदर ये इस तरह का नेल रख दिया, ठीक, तो ये एक तरह के करंट बन गया। सोलेनॉइड क्या था? बस राउंड राउंड तारों का एक गुच्छा था जिसके अंदर कुछ भी नहीं था। ओके, उसके अंदर अगर आपने ऐसे करके एक आयरन नेल को रख दिया तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जब तक आप इसको एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे? आप एक कील लें, वो कील किसी को नहीं चिपका रही है, कहीं पे भी चिपकाओ, सोलेनॉइड के अंदर डाल दो, उसको करंट के साथ में जोड़ दो, वो एक मैग्नेट बन जाएगा। फिर आप उसको किसी भी चीज़ को चिपका सकते हो। ओके, क्यों? बिकॉज ऑफ राइट हैंड थंब रूल। राइट, आया समझ में? यहाँ तक पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन ऑल्सो बी चेंज ऑन द चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। पोलैरिटी, ये एक अलग अलग ये वायर इस तरीके से बनी हुई थी, आपने इसके अंदर ये कील को अंदर प्लेस कर दिया, इसके अंदर से बैटरी से करंट आपने छोड़ दिया तो ये एक मैग्नेट बन गया। इसको अगर मैं ऐसे करके पकड़ूं, करंट की दिशा अगर यहाँ पे है तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ऐसे रहेगी। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट को इसको उठाऊं और बैटरी को वापस ऐसे कर दूं, करंट की दिशा में इस तरीके से कर दूं, तो फिर इसकी पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। इसका नॉर्थ पोल साउथ बन जाएगा, साउथ पोल इसका नॉर्थ बन जाएगा। ठीक है, उस केस के अंदर फिर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ करंट है, मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में आ रही है, पहले किस में थी? ऐसे चल रही थी, अब ऐसे आ रही है।
इज इट क्लियर? मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर. If a current carrying wire is placed in a magnetic field, then a force act on that wire. अगर मैं एक करंट कैरिंग वायर को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाके रख देता हूँ तो उसके ऊपर एक ताकत लगती है उस वायर के ऊपर. दिस फिनोमेना वाज डिस्कवर्ड बाय एम्पियर. ये एम्पियर के नाम पे करंट निकला था, है ना, 1 एम्पियर. एज द डायरेक्शन ऑफ द करंट आई इज रिवर्स्ड, द मैग्नेटिक फोर्स ऑल्सो एक्ट्स इन द डिफरेंट डायरेक्शन. कहने का क्या है, मान लो कि एक मैग्नेट था यहाँ पे, ठीक है, ये मैग्नेट आपने ऐसे सस्पेंड कर रखा है. मैग्नेट के पास में हमेशा हॉर्स शू मैग्नेट लिया. आपको ये पता है कि मैग्नेट के बारे में ये पढ़ा है कि मैग्नेट की एक फील्ड लाइन बनती है, ठीक है. अब जैसे ही आप एक ऐसे मेटल की रॉड को उसके पास में वायर को ऐसे करके लेके आए जिसके अंदर से करंट बह रहा था, तो आपने क्या देखा कि उसके ऊपर एक ताकत लगनी शुरू हो गई उस वायर के ऊपर. इस फिनोमेना को एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था. और अगर उस वायर के अंदर से दिशा अगर आप चेंज कर देते हो, करंट की दिशा चेंज कर देते हो, तो आप ये देखते हो कि उसकी पोलैरिटी भी, यानी कि इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी चेंज हो जाता है. एज करंट इंक्रीज, फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर ऑल्सो इंक्रीज. और जैसे जैसे आप इसके अंदर से करंट की मात्रा को बढ़ाते हो, ये इसकी चुंबकीय शक्ति और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है. एज द लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज, वैल्यू ऑफ द फोर्स इंक्रीज. जैसे जैसे आप लंबी तार लेके आते हो उसके साथ में, वैसे वैसे मात्रा बढ़ती शुरू, करंट की मात्रा, सॉरी मैग्नेटिज्म की मात्रा ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है. मोर मैग्नेटिक फील्ड, मोर फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर. मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप बड़ा वाला मैग्नेट ले लेते हो तो भी ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है. डायरेक्शन ऑफ द फोर्स डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द मैग्नेटिक फील्ड. और फोर्स की दिशा क्या होगी? फोर्स की दिशा वही होगी जिसके अंदर करंट बह रहा है और मैग्नेटिक फील्ड हो गई. कहने का अर्थ ये है, जैसे ही एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेट्स के बीच में लेके आया जाता है तो उसके ऊपर एक ताकत लगती है. उस ताकत की मात्रा, उस ताकत की दिशा और उस ताकत का मैग्नीट्यूड वही होगा जिस दिशा के अंदर करंट बह रहा है, ठीक है. और उतनी ही मात्रा लगेगी. अगर मैं उसका लंबा एक लेंथ बढ़ा दूंगा तो भी बढ़ जाएगा. अगर मैं उस मैग्नेट को बड़ा ले लूँगा तो भी मात्रा बढ़ जाएगी. अगर मैं करंट को बढ़ा दूंगा तो भी मात्रा बढ़ जाएगी. इज इट क्लियर? टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स वी यूज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. अभी था राइट वाला, अब है लेफ्ट हैंड थंब रूल. अब लेफ्ट हैंड थंब रूल क्या कहता है? अगर ये देखो, ये चीज़ है, ये आपका ये चीज़, ये क्या कहता है? अरेंज योर फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड सच दैट फोर फिंगर पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. फोर फिंगर कौन सी होती है भाई, पहले ये बताओ. ये आपकी फोर फिंगर है. अगर ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करता है, सेंटर फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. सॉरी, ये फोर फिंगर है, ये सेंटर फिंगर है. अगर मान लो करंट इस दिशा के अंदर बह रहा है, ध्यान से देख लो इसको, करंट अगर इस दिशा के अंदर